पीएफ का पैसा एम्प्लॉय का खुद का होता है, पर कई बार ऐसा लगता नहीं है। सैलरी लेट हो जाए तो एचआर को कॉल कर सकते हैं, पर पीएफ लेट हो जाए तो। और आजकल कन्फ्यूजन और ज़्यादा है। कोई बोल रहा है 100% पीएफ निकाल सकते हैं, तो कोई बोल रहा है 25% लॉक हो जाएगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो सब बोल रहे हैं कि भाई एटीएम से पीएफ निकल रहा है। अगर आप भी सोच रहे हो सच क्या है और झूठ क्या है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम न्यू पीएफ विड्रॉवल रूल्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल और थोड़े से फन के साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये नए रूल आए क्यों। पहले पीएफ विड्रॉवल के लिए बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे और हर रीज़न के लिए अलग रूल, अलग कंडीशन, अलग फॉर्म और अलग कन्फ्यूजन। इसीलिए सारे एम्प्लॉइज़ का एक ही कहना था, भाई इसको थोड़ा सिंपल करो। इसीलिए पीएफ विड्रॉवल के नए रूल्स आए हैं, जिनको लोग ईपीएफओ 3.0 भी कह रहे हैं। पहला बड़ा चेंज, अब पीएफ विड्रॉवल के रीजंस को सिर्फ 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला, एसेंशियल नीड्स। इसमें आता है मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन और मैरिज, मतलब बीमारी, पढ़ाई और शादी, लाइफ के असली 3 खर्चे। दूसरा है हाउसिंग नीड्स, घर खरीदना, घर बनाना या होम लोन चुकाना। इंडियन मिडिल क्लास के लिए घर एक इमोशन होता है। तीसरा है इमरजेंसी या स्पेशल नीड्स। इसमें ईपीएफओ थोड़ा रिलैक्स हो गया है, रीज़न इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बस जेन्युइन होना चाहिए। तो इसीलिए ये कैटेगरीज को याद रखना अब आसान हो गया है। 3 रीजन्स, 3 कैटेगरी, नो हेडेक। अब आते हैं सबसे पॉपुलर सवाल पे, क्या 100% पीएफ निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा कंट्रोल के साथ। नए रूल के हिसाब से आप लगभग 75% तक पीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन 25% पीएफ अकाउंट में रखना कंपलसरी है। ईपीएफओ का सिंपल लॉजिक है, आज इमरजेंसी है, पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन कल जब रिटायरमेंट आए तब आप बोले पीएफ तो खत्म हो गया। ये ईपीएफओ नहीं चाहता, इसीलिए बोला गया पूरा पैसा मत निकालो, थोड़ा फ्यूचर के लिए छोड़ दो। अब सोचिए आपकी जॉब चली गई। इंडिया में एम्प्लॉय का सबसे बड़ा स्ट्रेस यही होता है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जॉब छोड़ने के बाद आप 75% पीएफ तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। बचा हुआ 25% तब मिलेगा जब आप 12 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहोगे। अगर बीच में जॉब मिल जाती है तो वो 25% भी विड्रॉ नहीं हो पाएगा, सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में पीएफ को सर्वाइवल फंड समझो, पर पूरा खर्च कर देने वाला पैसा मत बनाओ। अब थोड़ा बात करते हैं पेंशन यानी कि ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की। यहाँ ईपीएफओ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। ईपीएस विड्रॉ करने के लिए अब 36 महीने तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि पेंशन कंटिन्यूटी बनी रहे। यहाँ पे लोगों के ओपिनियंस अलग अलग है, बट अभी तक तो रूल यही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और वायरल न्यूज़, एटीएम और यूपीआई से पीएफ विड्रॉवल। सच ये है, ईपीएफओ ने ऑफिशियली बोला है कि फ्यूचर में पीएफ विड्रॉवल एटीएम और यूपीआई से हो पाएगा। 2026 में ये एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन एक बात क्लियर है, अभी ये फैसिलिटी लाइव नहीं है। अगर कोई बोले भाई मैंने कल एटीएम से पीएफ निकाला, तो समझ लीजिए कि ये जोक है, या फिर वो बंदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अब कुछ कॉमन गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं उसकी बात करते हैं। पहली गलती, फेक यूट्यूब वीडियोस या फॉरवर्ड्स पे भरोसा कर लेना। दूसरी गलती, एजेंट को पीएफ आईडी, आधार और ओटीपी दे देना, ये सबसे डेंजरस है। तीसरी गलती, आधा नॉलेज के साथ पीएफ विड्रॉ अप्लाई कर देना और बाद में रिजेक्ट हो जाने पे सिस्टम को गाली देना। याद रखिए, पीएफ आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, इमरजेंसी के लिए है, लग्जरी शॉपिंग के लिए नहीं है। अब पूरे वीडियो का समरी देख लेते हैं। नए पीएफ विड्रॉवल के रूल्स सिंपल हो गए हैं। इमरजेंसी में 75% तक पीएफ मिल सकता है, 25% फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा। जॉब लॉस पे आप 75% पीएफ तुरंत निकाल पाएंगे।
और बाकी के 25% तक आप 12 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ेगा। एटीएम और यूपीआई से पीएफ विड्रॉवल फ्यूचर का प्लान है, मगर अभी रियलिटी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।